हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये 3.2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3.1 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैथ भी नहीं है और एग्ज़ाम में आज तक कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 3.2। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग शुरुआत करेंगे और डिटेल हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक। ठीक है, क्योंकि बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बेसिक से सवाल आपका आता है। ठीक है, चलिए, ये बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको खूब काम करेगा। पूरा डिटेल समझो, पूरा आपको डिटेल सबसे पहले आपको समझना है। किसको क्या बोलते हैं, इसके परिचित बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिचित आपको करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये y होता है, ये y डॉट होता है, ये x है और ये x डॉट, ये x और ये x डॉट, ये y और ये y डॉट। ठीक है, x को क्या कहा जाता है, आपको पूछा भी जाता है x अक्ष को क्या बोला जाता है, तो लिख लीजिए x अक्ष जो होता है, x अक्ष को बोला जाता है क्षितिज कहा जाता है। y अक्ष जो होता है, y अक्ष को क्या कहा जाता है, y अक्ष को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। x अक्ष को क्षैतिज कहा जाता है, y को क्या कहा जाता है, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। अगर x अक्ष की निर्देशांक की अगर बात करें, मान लिया x अक्ष पूछा जाए, वो हम लोग डिटेल बात करेंगे, बाद में करेंगे, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अभी समझना x अक्ष को क्या बोला, क्षैतिज कहा जाता है, y अक्ष को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, चलिए, और किसी अक्ष x अक्ष के लिए वह बिंदु क्या होता है, ऐसे भी आता है। ठीक है, x अक्ष के लिए क्या आता है, देखो x अक्ष बताए ना, तो x का तो वैल्यू होगा और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y के कंडीशन में आपका हो जाएगा 0। ये जो y अक्ष होता है, बोला जाएगा बिंदु y अक्ष का, बिंदु y अक्ष क्या होता है, तो बिंदु y अक्ष अगर बोला जाए तो x के जगह 0, y के जगह क्या हो जाएगा, y के जगह y लिखा जाएगा। ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है कोई बार। अगर x अक्ष बोला जाए तो x के जगह 0 और y क्या हो जाएगा, सॉरी x तो x से होगा, y 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, कोई भी मैथ बनाते हैं, जो निर्देशांक जो होता है, जैसे 5/6, सॉरी 5,2, ये जो 5,2 इसको बोला जाता है x और इसको बोला जाता है y। कहने का मतलब पहला वाला आपका x होगा, द्वितीय वाला आपका y होगा। ठीक है, पहला वाला x होगा, द्वितीय वाला क्या हो जाएगा, y होगा। तो द्वितीय वाला अगर y होगा तो पहला वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, x, और द्वितीय वाला को y बोलेंगे। x अक्ष की अगर बात करें, फिर से देखो x अक्ष की बात करें तो x तो होगा, x तो x लिखना है और y की जगह 0। y अक्ष की जगह क्या होगा, y का तो क्या हो जाएगा, देखो x तो 0 हो जाएगा, y तो y रह जाएगा। ठीक है, तो किसी बिंदु x अक्ष के लिए क्या होगा, तो x, 0 हो जाएगा। किसी बिंदु y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। याद रखना ये। अब उसके बाद इसको बोला जाता है 0, 0 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 होगा। इसको आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ये जैसे आपका 1, 2, 3, 4, लेकिन ये प्लस वाला होता है। ठीक है, और इधर वाला जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी प्लस वाला होता है।
देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछ लिया जाता है। और इधर वाला होता है माइनस, माइनस वाला -1, -2, -3, -4, -5। इधर आप कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1, -2, -3, अपना चॉइस कितना भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो वाला पार्ट है जे, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोले ना, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, इसको बोला जाता है तृतीय। तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोला जाए चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए, तो इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या कहा जाता है? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। इसमें देखो प्रथम जो चतुर्थांश होता है इसमें साइन क्या क्या आता है। इसमें अगर साइन की बात करें, अब देखो एक्स लाइन में क्या साइन है? एक्स लाइन में देखो इधर वाला एक्स लाइन है, एक्स लाइन में क्या है? प्लस साइन। वाई लाइन में क्या साइन है? प्लस साइन। तो प्लस कोमा प्लस, पहले एक्स का ही लिखना साइन, ठीक है। प्लस कोमा प्लस आता है, पहले हमेशा एक्स वाला को ही लिखना है। इसमें क्या क्या साइन आता है? एक्स में देखो, एक्स में होता है माइनस, माइनस साइन। और वाई में क्या साइन आएगा? वाई में होगा, देखो वाई वाला इधर, वाई वाला इधर है ना, तो वाई वाला क्या साइन होगा? प्लस साइन होगा। इसमें देखिए तृतीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा बताओ? कौन सा साइन आएगा? ये वाला आपका देखो, एक्स वाला पहले लिखना है। एक्स वाला में क्या है? एक्स वाला में माइनस। वाई वाला में क्या है? वाई वाला में भी माइनस, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश में आपको क्या दिखाई देगा बताओ? एक्स में देखो पहले एक्स वाला को लिखना पड़ेगा, एक्स वाला प्लस है, वाई वाला क्या है? वाई वाला आपका माइनस है, ठीक है। एक्स वाला क्या है? प्लस है, वाई वाला क्या है? माइनस है। पहले एक्स वाला को लिखना है, याद रखना है। बोले ना, पहले वाला को एक्स कहा, द्वितीय वाला को वाई कहा जाता है। तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। और आपको यहाँ से क्या सवाल मिलता है? एक तो आपको पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार का साइन होता है, तो प्लस प्लस साइन होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में कैसा होता है? माइनस माइनस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में कैसा होता है? माइनस प्लस में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में वाई वाला कैसा साइन होता है, तो आपका माइनस हो जाता है। तो इसमें से बहुत सारे सवाल आपको मिलता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका भी एक नाम पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये जो दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? इसको मूल बिंदु कहा जाता है। आपको और भी पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। लेस्टा चिन्ह देके लिखो, मूल बिंदु के निर्देशांक। भला टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से ही सवाल आता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, आप देखो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाला को लिखना पड़ेगा। एक्स में क्या है? देखो एक्स में जो ये वाला लाइन है, इसमें क्या है? ये इस बिंदु को क्या बोले? जीरो। एक्स में भी जीरो, और वाई भी देखो इस लाइन में क्या है? जीरो। तो 0,0 हो जाएगा, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। यहां से जो भी सवाल पूछा जाएगा सब कुछ बता चुके हैं आपको, जल्दी करके नोट कर लीजिए। और इससे क्या सवाल आता है हम लोग देख लिया जाएगा आप लोग के लिए। चलो, तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आप सवाल देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा जाता है इससे।
चलिए इसका जवाब आप दीजिए। अभी देख तो लिए पूरा पूरी, आप इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। आप जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान आने वाला है। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं मिलने वाला है। समझ अगर पाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना दिक्कत करेगा। चलिए देख लेते हैं क्या हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में या नहीं पढ़े हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। उत्तर आपको देना पड़ेगा। कार्तिकीय तौल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षितिज और ऊर्ध्वाधर के नाम बताएं। किसका नाम बताना पड़ेगा? क्षितिज। और किसका नाम बताना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर। क्षितिज का क्या नाम होता है? कोई बच्चा नहीं जो इसको सवाल का जवाब पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उत्तर में अगर आप चाहो, क्षितिज का नाम क्या होगा? क्षितिज को कहा जाता है एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाता है? अभी अभी बता चुके हैं ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर को कहा जाता है वाई अक्ष कहा जाता है। बोले ना, उसको ध्यान से देखो तो फिर ये वाला अपने आप आंसर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए कोई अलग से आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। रटना थोड़ी है, रटना नहीं है, रटने से कहानी खराब होगा, रटना नहीं है बिल्कुल। अब देखो, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताए। प्रत्येक भाग का नाम बताना पड़ेगा। बताए थे जो इसका 4 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप डायरेक्ट एक तो लिख सकते हैं, चारों का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं चतुर्थांश लिख दो। क्या लिख सकते हैं? तो इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? चतुर्थांश। तो एक तो चारों भाग का नाम लिखो, या फिर आप डायरेक्ट लिखो चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। मिल गया ना जवाब? मिल गया जवाब। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती। ये दो रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती? हम लोग देखे हैं जो बना रहे थे इस प्रकार का, और यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा था। इसको क्या बोला जाता है? कोई बच्चा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ये यहीं पे दोनों क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो। तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। रटना नहीं है, रटना नहीं है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, तुरंत आपको जवाब मिल गया। चलिए आपको सबका जवाब आपको चाहिए। ये देखो क्वेश्चन, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। और एक चीज याद रखना है, देख लीजिए, ये जो हम पहले बोले कि पहला वाला को एक्स बोला जाता है, द्वितीय वाला को वाई बोला जाता है, बोले थे ना। एक्स को बोला जाता है भुज बोला जाता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक्स को भुज बोला जाता है, वाई को बोला जाता है कोटि। एक्स को भुज बोला जाता है, वाई को कोटि बोला जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान देना है कि एक्स को भुज बोला जाता है, वाई को बोला जाता है कोटि। यहां से आता है आपका सवाल। चलिए आपको करना क्या है, हम सबसे पहले आपको बता दिए कि जो भी लिखा जाता है, जैसे निर्देशांक, किसी का भी निर्देशांक अगर लिखना है, किसी भी निर्देशन, किसी भी चीज़ का निर्देशांक अगर लिखना है, तो सबसे पहले एक्स को लिखना है, उसके बाद आपको वाई को लिखना है। किसको लिखना है? सबसे पहले एक्स को लिखना है, उसके बाद वाई को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख भी सकते हैं। चलो एक्स कॉमा वाई होता है, चलो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी समझ में आ ही जाएगा। बी के निर्देशांक, बी कहाँ है? देखो बी यहाँ है। सबसे पहले आपको बता दिया गया कि बी का अगर निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक्स का लिखना। तो देखो एक्स लाइन में क्या, ये तो एक्स लाइन है, एक्स लाइन में क्या है? -5 है, तो पहले -5 को लिखो। ये वाला आपका वाई लाइन है, लिखे नहीं ना, चलो लिख ही देते हैं। और इसको एक्स डॉट बोला जाता है। तो पहले एक्स लाइन का लिखना है, तो एक्स लाइन ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट एक्स लाइन में ये क्या है? -5। वाई लाइन में क्या है? -2 है। तो बी बिंदु के निर्देशांक आप लिख सकते हैं। बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा? आंसर में आप लिखोगे, क्या आंसर होगा? -5, 2 हो जाएगा। आया समझ में?
आया या नहीं आया? सी नंबर देख लो और भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले याद रखना, पहले एक्स वाला को ही लिखना है। आप देखो पहले तो ये सी बिंदु है, ये देखो पहले हम लोग किसको लिखना है? एक्स को। एक्स में क्या है? 5 है, लिखो 5। वाई में क्या है? इधर वाला देखो, ये वाला वाई लाइन है, क्या है? ये वाला -5। इस बिंदु को देखो, एक्स से आपका 5 आता है, इधर से -5 आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5, -5। तो आंसर में आपका हो जाएगा 5, -5। आपको पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? -5, 5। तो गलती से वो वाला मत लगाना, वरना गलती हो जाएगा। आपको आंसर लिखना है इसका -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखो -3, -5 एक्स में क्या है? एक्स में है आपका -3 और वाई में है आपका -5। एक्स में -3, एक्स में -3 कहाँ है? देखो एक्स वाला आपका दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव वाला इधर होता है और इधर होता है नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला में हम लोग को चाहिए क्या? -3। नेगेटिव में -3 तो यहाँ है, ठीक है। और y क्या होना चाहिए? -5। इधर तो प्लस वाला है, नीचे वाला है माइनस। आप देखो ये वाला इधर से उतारो, देखो ये वाला जो है ना, एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, दो ही तरफ जाएगा। लेकिन आपको -5 इधर भेंट होगा, इसके साथ अगर भेंट करना है तो इधर ही इसको जाना पड़ेगा। तो ये वाला इधर से और ये वाला इधर से लाओ, तो फिर कहाँ पर मीट होगा? यहाँ पर मीट होगा। यानी कौन सा बिंदु हो जाएगा? ई। आंसर हो जाएगा ई। कितना आसान, कितना आसान है ये, खूब बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप नींद में भी रहोगे तो भी आप इसको तो बना पाओगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ही इतना आसान। लेकिन यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आता सवाल। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4 एक्स में 2, वो भी प्लस वाला, पहला प्लस वाला जाइए इधर। और वाई में क्या है? -4। माइनस वाला इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। चलो इसको भी बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ, ये इधर से उतरेगा, ये तो इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो ये आपका यहाँ पहुँचेगा और यहाँ ये वाला। तो यहाँ पर आप इन दोनों का क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा, दोनों का मेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे होगा पहले, चलो तो इसको क्या बोला जाता है? जी बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जी। तो इसको जी पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। बिंदु डी का भुज, डी पहले जाइए, डी को पहले लिख लीजिए। डी का निर्देशांक क्या होगा? अगर डी का बोला जाए, डी का निर्देशांक पहले निकाल लो। तो पहले हम लोग जानते हैं एक्स वाला को लिखना पड़ता है, उसके बाद वाई वाला को लिखना पड़ता है। तो ये आपका एक्स वाला में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वाई वाला में क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। एक्स वाला में 6, क्योंकि एक्स वाला को पहले लिखना है, उसके बाद वाई वाला का +2, सॉरी माइनस नहीं है, माइनस दिख रहा, चलो 2 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? डी का भुज लिखना है। अब बताइए भुज इसमें से कौन वाला होगा? हम पहले भी बता चुके हैं कि डी भुज जो होता है, एक्स को भुज बोला जाता है, तो ये वाला आपका भुज हो जाएगा, ना कि 2। तो ऑप्शन आपका कौन? ऑप्शन नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 6। बताइए आया समझ में, आया या नहीं? पॉइंट तो आपको डी का ये वाला है, लेकिन आपको क्या चाहिए? भुज चाहिए। भुज तो 6 हो जाएगा, और अगर कोटि बोला होता तो आपको 2 आंसर हो जाता। तो लेकिन भुज बोला है तो आपका क्या आ जाएगा? 6। बिंदु एच के कोटि, बिंदु एच की कोटि, अगर आपको कोटि निकालना तो सबसे पहले उसका निर्देशांक तो पता होना चाहिए, एच का निर्देशांक। तो एच का पहले निर्देशांक निकाल लीजिए। एक्स का निर्देशांक ये वाला, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? एक्स वाला को लिखना पड़ेगा। एक्स में क्या आएगा? देखो -5। वाई में कितना आएगा? -3। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है? बार बार बता चुके हैं आपको, बार बार बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि कोटि जो बोला जाता है, वाई को कोटि बोला जाता है, इसमें इसको एक्स बोला जाता है, इसको वाई। तो वाई क्या हो जाएगा? -3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिंदु एल के निर्देशांक, आप एल के पास जाइए। एल कहाँ है? एल मेरे ख्याल से एल नहीं लिखा गया। चलो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, एल कहाँ है, एम कहाँ है। साथ एल नहीं है ना? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। चलिए आप लिख लिए, देखो एल तो देखो यहाँ है और एम यहाँ, ठीक है। लिखे नहीं थे, अब लिख लिए। चलो आप जानते हैं अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, चाहे एल का हो चाहे एम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक्स वाला को पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद वाई वाला को लिखना पड़ता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाला को लिखना पड़ेगा। आप देखोगे इसमें देखो एल का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो इसमें बताइए एल का अगर निर्देशांक निकालना है तो एक्स क्या होगा, इसमें एक्स देखो क्या होगा, इसमें उतारो एक्स यहाँ आता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, फिर वाई तो यहीं पे है 5। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर में आपका आएगा 0,5, ठीक है। उसके बाद देखो एम का अगर निकालना है, देखो एक्स पहले, क्योंकि हम लोग को एक्स वाला को लिखना है। एक्स वाला में क्या है, एक्स में देखो ये तो -3 है, और वाई में क्या है बताइए, वाई में देखो इधर से जाओ वाई मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन वाई है, वाई का लाइन इधर से बढ़ाओ तो कहाँ मीट होगा, यहाँ ये है ना, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, मतलब यहीं पे भेंट होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा -3,0। एक बात की ओर ध्यान देना है, अगर मान लीजिए एक्स लाइन पे कोई रहेगा, अगर एक्स लाइन में ही रहेगा तो एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई 0 आ जाएगा उस कंडीशन में। अगर मान लीजिए वाई लाइन में ही कोई है, एकदम पूरी वाई लाइन में ही है, तो वाई का तो वैल्यू हो जाएगा, उस कंडीशन में एक्स क्या हो जाएगा 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान देना है, वरना हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो तो फिर बहुत ज़्यादा इजीली आप बना सकते हैं। चलिए तो फिर आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त। ऑल द बेस्ट।